हिमालय की पवित्र चोटियों पर जहां आकाश धरती को छूता प्रतीत होता है, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। चारों ओर शांति, केवल डमरू की नाद और मंद पवन की सरसराहट। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी जानते थे कि जब तक महादेव ध्यान में होते हैं, सृष्टि संतुलन में रहती है। लेकिन इस कथा की शुरुआत होती है एक साधारण मनुष्य से, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक गरीब लकड़हारा था। जंगल से लकड़ी काटकर वो अपने परिवार का पेट पालता। न धन थान वैभवन ही कोई बड़ा ज्ञान, बस उसके हृदय में एक अटूट श्रद्धा थी भोलेनाथ के लिए। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो नदी में स्नान करता, एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता और बस इतना कहता, हे भोले बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना देना कि मेरा मन तुझसे कभी अलग ना हो। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। जंगल उजड़ने लगे, नदियां सूख गईं। आर्यन को काम मिलना बंद हो गया। घर में अन्न का एक दाना तक न बचा। पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे भूख से रोने लगे। गांव के लोग कहने लगे, इतनी भक्ति करता है शिव की, फिर भी देखो क्या हाल है। लेकिन आर्यन का विश्वास नहीं डगमगाया। एक रात भूख और पीड़ा से टूटकर वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे बाबा, अगर ये दुख भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ, बस मेरा विश्वास मत छीनना। उसी रात भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और आर्यन के द्वार पर पहुंचे। साधु ने कहा, वत्स, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ भोजन मिलेगा? आर्यन के पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने आखिरी मुट्ठी भर आटा साधु को दे दिया। पत्नी ने रोका, ये बच्चों का भोजन है। आर्यन बोला, अगर भगवान ने हमें भूखा रखा है तो किसी और को भूखा रखना पाप होगा। तीसरे दिन वही साधु फिर आया और बोला, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अचानक आकाश गूंज उठा, बिजली चमकी और साधु महादेव के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नागमस्तक पर चंद्रमा। आर्यन और उसका परिवार भूमि पर गिर पड़े। शिव ने कहा, तू धनवान नहीं, लेकिन तेरा हृदय अमूल्य है। तूने दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। महादेव ने वरदान दिया, 1, आर्यन का गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। 2, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। 3, और सबसे बड़ा वरदान, उसका नाम सच्चे भक्तों में लिया जाएगा। देखते ही देखते सूखी धरती पर हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगीं और गांव में सुख समृद्धि आ गई। महादेव कहते हैं, मुझे सोने चांदी से नहीं, सच्चे भाव से प्रसन्नता होती है। जो मुझे संकट में याद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भोले बाबा सरल हैं, भोले हैं, लेकिन उनके न्याय में कोई कमी नहीं। वे देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो मन, वचन और कर्म से उनका हो जाता है, महादेव स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। हर हर महादेव।